नवरात्रि का पर्व शुरू है और हम सब भक्त लोग देवी की आराधना कर रहे हैं, देवी माँ की साधना कर रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए कि देवी कौन है, देवी क्या है और देवी का हमारे लिए संदेश क्या है। देवी यानी क्या, वो हम सब भक्त जनों को बोल रही है कि दे, तेरे पास जो मैंने कुछ दिया है वो दे, सबको दे। तेरे पास थोड़ी शांति है तो शांति का दान कर। तेरे पास वैभव है तो वैभव का दान कर, जन कल्याण के लिए दे। अपने पास जो कुछ भी है वो दे, विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि सब में मैं ही समाई हूं। या देवी सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब प्राणी मात्रों में, सब जीवों में मैं ही हूं। दे, वी यानी क्या, विमल, विमल यानी क्या, निर्मल, शुद्ध। अपने पास जो कुछ भी है वो देते जा, दे और निर्मल बन। ये करेगा तो ही तू मेरे गोदी में बैठ सकेगा। माँ कह रही है अपने बेटों को। देवी, दूसरा अर्थ है देवी का, दैवी गुणों को धारण करो। देवी यानी दैवी सद्गुणों को धारण करो। अपने दैवी स्वरूप को पहचानो, अपने दैवी प्रकृति में जागृत हो जाओ। देवी। और दूसरा है दे। दूसरा अर्थ कौन सा है? तीसरा, दे, अपने अंदर के अहम को दे दे, अपने अंदर के अहंकार को दे दे, अपने अंदर के मोहजनित अज्ञान को दे दे, अपने अंदर की वासना को दे दे, अपने अंदर के लोभ को दे दे। दे किसको दे? अपने अंदर की वी को दे। वी कौन? वीणा वादिनी, ओ शारदा माई, ओ भगवती, अंबिका, भवानी, उसको दे। अपने भीतर के अहंकार को, अज्ञान को, अंधेरे को। तो ही हम माँ की इस नवरात्रि की पूजा में बैठने के लायक हो सकेंगे। देवी, देवी कहती है कि हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस त्रिगुण से मिश्रित चैतन्य हम नहीं है। इन त्रिगुणों को जो प्रकाशित करता है वो आत्मा हम है। देवी क्या कहती है कि जागृत अवस्था को आपने देखा है, स्वप्न अवस्था को आपने देखा है, सुषुप्त अवस्था को आपने देखा है। हम जगे हुए हैं, नींद से देख रहे हैं, वो जागृत अवस्था है। हम सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न अवस्था है।
और तीसरी सुषुप्त अवस्था। इस सुषुप्त अवस्था से हम डीप स्लीप में चले गए, गहरी नींद में चले गए। वहाँ स्वप्न भी नहीं है, जगह भी नहीं है, कोई सुख दुख का अनुभव नहीं, कोई कष्ट का अनुभव नहीं। ऐसी सुषुप्त अवस्था। तो जागृत अवस्था को भी मैंने देखा है, स्वप्न अवस्था को भी मैंने देखा है, सुषुप्त अवस्था को भी मैंने देखा है, लेकिन ये अवस्था भी मैं नहीं हूँ। इन तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी हूँ। सुख दुख जो भी परिस्थिति आती है उनमें रोते रहने वाला और उस सुख में चिपकने वाला मैं नहीं हूँ। इन सब परिस्थितियों का साक्षी मैं हूँ, इनको देखने वाला मैं हूँ। ये अलग है मुझसे, मैं अलग हूँ। मैं कौन हूँ? सब परिस्थितियों का साक्षी हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपिणी ब्राह्मी मैं हूँ, वैष्णवी मैं हूँ, जगदम्बा मैं हूँ, भवानी मैं हूँ। बस ऐसे करते करते शांत होते जाओ। यही नवरात्रि है। छल कपट ये सब दूर होने चाहिए। इनसे हमको दूर रहना है। अपवित्रता से हमको दूर रहना है, अशुद्धि से हमको दूर रहना है। अपने देवी स्वभाव में जागृत होना है, दैवी स्वभाव में जागृत होना है, दैवी प्रकृति का आश्रय लेना है, आसुरी प्रकृति का त्याग करना है, अपने भीतर के असुरों को पूरी तरह मार देना है। वही महिषासुर का वध है। अपने अंदर के अज्ञान को, लोभ को, अहंकार को पूरी तरह से मार देना है युद्ध करके। वही चंडमुंड का वध है, वही शुंभ निशुंभ का वध है। अपने भीतर के देवी को जागृत कर दिया तो असुर नहीं रहेंगे, कोई भी असुर नहीं रहेगा। लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं। ये नवरात्रि हमको सिखाती है कि देवी को जागृत करो, अपने भीतर के दैवी गुणों को जागृत करो और हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देखो। यही देवी का संदेश है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप स्थिति में हम जग जाए। ये कब होगा? गुरु के ज्ञान में स्नान जब हम करेंगे। जब हम घर में स्नान करते हैं तो हम पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध अनुभव करते हैं, फ्रेश लगता है हमको। और कोई पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो और पवित्रता की जो सीमा है वो भी हम लांघ देते हैं कि पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता की कितनी आगे की स्टेप तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन गुरु ज्ञान की गंगा में हम स्नान करते हैं तो पूर्ण पवित्रता, यानी उसमें कोई स्टेप ही नहीं, वो अनुभव करते हैं और उस पर चलते हैं तो हम भीतर के देवी को जागृत कर लेते हैं। तो गुरु सानिध्य में ध्यान, गुरु सानिध्य में ज्ञान और गुरु सानिध्य में हम प्रेम, पवित्रता, सहनशीलता का अगर विकास कर ले तो समझ लीजिए हमारी नवरात्रि सफल हो गई। सबसे हम प्रेम करें और सहनशील बने, समझदार बने, संयमी बने। खाने में संयम, बोलने में संयम, देखने में संयम। संयम ही देवी है।
समझदारी ही देवी है, ज्ञान ही देवी है, गुरु को समर्पण ही देवी है, गुरु का स्मरण ही देवी है। अपने भीतर में गुरु कृपा से ध्यान में डुबकी लगाने का नाम ही देवी है। गुरु सेवा ही देवी है, विश्व सेवा ही देवी है, अपने में परिवर्तन करना ही देवी है, माता पिता की सेवा ही देवी है, सास ससुर की सेवा करना ही देवी है, बच्चों का पालन पोषण करना, उचित संस्कार देना, उचित ज्ञान देना ही देवी है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना ही देवी है, प्राणियों में देवी को देखकर देवी उनकी सेवा करना ही देवी है, कण कण में बसी है देवी।